आज हम एनालाइज करेंगे 39 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये करंटली जॉब कर रहे हैं और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो इनकी लिटिल फिंगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पकड़े हुए है सन फिंगर से। यदि ये पाम को वाइड ओपन करेंगे तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा नज़र में आएगा। ऐसे में ये दर्शाता है इनकी व्यापारिक बुद्धि को। दूसरा, क्लियर कट यहाँ पर लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि बिजनेस एक्यूमन देती हैं। तीसरा, ये बिजनेस की लाइन भी नज़र में आ रही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ये बताते हैं कि ये एक्चुअली व्यापारिक बुद्धि के हैं। जिस भी जॉब में होंगे उसमें भी ये ज़रूर परेशान होंगे। ऐसे व्यक्ति जॉब ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं, यदि करें तो काफ़ी तंगी से ही करते हैं। ऐसे में इनकी बॉसेस के साथ भी ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर नज़र में आता है कि ये व्यापारिक दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। और ऐसे में जब इनके पास इतने साइंस हों बिजनेस करने के हाथ पर, तो जॉब में उतना मन भी नहीं लगता है और एक फीलिंग आती है कि मैं क्यों ना अपना काम कर लूँ। मन का भटकाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आइए हाईलाइट के रूप में एक चीज़ और देखते हैं, इनका अंगूठा। इनके अंगूठे का स्तर काफ़ी अच्छा है, ब्रेन के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अच्छी है। इस पर यदि हम इस प्रकार की लाइंस देखें तो ये इनकी मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। ओवरबर्डन होकर के ये जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ओवर एंग्जाइटी ले रहे हैं, ये सब यहाँ से नज़र में आता है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो तकरीबन बराबर नज़र आ रहा है। काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले ये व्यक्ति हैं। देखिए, हथेली का साइज़ और हथेली का शेप ये बताता है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। ये छोटी फिंगर्स हैं और हथेली का साइज़ बड़ा है, तो ऐसे में व्यक्ति तेज़ डिसीजन लेता है, यानी जल्द डिसीजन लेने वालों में से होते हैं। यदि हम माउंट्स का भी यहाँ से कर्व देखें तो एक धनुष की आकृति बनती है और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिंगर्स के बीच में इस प्रकार का गैप जब भी आप देख पाएँ तो ऐसे में ये भी बात पक्की रहती है कि इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। जैसे ही आएगा वो फिसलने को तैयार रहेगा या किसी खर्चे के साथ आएगा। यदि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान अपना बना लें तो ये इस खर्चे को रोक सकता है। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 ईयर्स और ये 75 ईयर्स। किसी ना किसी बहाने से पैसा हाथ से निकलता है, चाहे किसी की एजुकेशन पे लगे, मकान पे लगे, किसी परचेजेस में लगे, ब्याह शादी में खर्च हो जाए या किसी भी प्रकार के कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाए, तो खर्चा पैसा आते ही खर्चे की तैयारी के साथ आता है। आइए देखते हैं आगे फिंगर्स क्या कहती हैं। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर अगर हम देखें तो काफ़ी सीधी खड़ी हुई नज़र में आ रही है, लेकिन ऊपर से इस प्रकार से टिल्ट जो है वो सन की फिंगर की तरफ है और सन की फिंगर का काफ़ी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान के जीवन में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है, व्यापार को लेकर भी और अपने नाम को लेकर भी। लिटिल फिंगर दिखाती है हमारी कम्युनिकेशंस को और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है। देखिए, यदि आप व्यापार में भी जाना चाहते हैं या आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी, या अगर आप पर्सनल लाइफ में देखें तो भी, कम्युनिकेशन क्लियर होना और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन दें तो बहुत ही क्लियरली दें। यदि आप किसी को कोई अपने कलीग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे बुलेट पॉइंट वाइज दीजिए, नहीं तो वो गलत काम करके आएंगे और फिर आप बोलेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे होना था। व्यापारिक दृष्टि से भी यदि आपको भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप 2-4 क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप करें, चाहे आप समझ रहे हो कि आपको वो चीज़ क्लियर है तब भी। अपने बॉस को 4 क्वेश्चंस ज़रूर बना करके दें कि ये इस पे आप और एक्सप्लेन करें, ताकि आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर हो और आगे भी आप उसी तरह से 4-5 पॉइंट्स बना करके आगे दें। क्योंकि जॉब में या व्यापार में समस्या कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होती है। देखिए, सूर्य की फिंगर जब इस प्रकार से मुड़ी हो इधर को और ये फैलेंज एक बल्ज ले रहा हो तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इंसान थोड़ा सा दिखावे में बिलीव करता है, दूसरा ये भी देखा जाता है कि जो एनालिटिकली अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसी एनालिसिस में आप उलझ के रह जाते हैं, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कई बार तो ये फ़ायदा देता है कि आपने थोड़ा सा डिले कर दिया तो आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन बहुत बार ये आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकाल भी देगा। फिंगर्स के ऊपर इस प्रकार की खड़ी लाइनें आपको दिखाई देंगी। ये आपको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं और ओपन टू लिसन बनाती हैं। जैसे भी ग्रुप में आप बैठे होंगे वैसी आप बात कर पाएंगे। सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो वहाँ से तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू
इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए फर्स्ट फैलेंजेस हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को दिखाते हैं। ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस हैं आपके पास, लेकिन जिस प्रकार से ये पैनापन है ऊपर फैलेंजेस में, तो थोड़ा एंग्जाइटी फीचर्स यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हमारे सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी प्रबंध शक्ति को। तो ओवरऑल अच्छा फैलेंज ये नज़र में आ रहा है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है कि आप कितने डिटेल्स में किसी चीज़ में उतरते हैं और समझते हैं और उसको आगे लेकर के जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, या अपने अंदर भी उसी अकॉर्डिंगली न्यू स्किल्स लेकर के आते हैं। देखिए शनि की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो धन का संचय उतना नहीं हो पाता है। और यदि आप बारीक बारीक इस प्रकार की आड़ी लाइंस यहाँ पर देखें तो संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज सूर्य की फिंगर का। सूर्य की फिंगर का जब ये बताता है हमारी मेहनत को, हम कितना हार्डवर्क करते हैं। जो हम यहाँ पर सोचते हैं ब्रेन में कि इतने लाख का या इतने करोड़ का हमने टर्नओवर करना है, क्या हम उसे एक्चुअली वैल्यू वाइज उतना कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी शो करता है। देखिए यदि आप इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं देख पाएँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ऐसे में जो ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं वो यहाँ पर फिल्टर आउट होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये हमारे दिमाग की उत्पन्न की हुई बाधाएं होती हैं जो हमने क्रिएट कर ली होती हैं, यानी जो मेहनत हमें करनी चाहिए एक्चुअली हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हम आपकी मरकरी फिंगर। मरकरी की ये फिंगर आपको बताती है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खास करके ये फैलेंज। इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाती हैं। हमारे ये थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं देखें, महीन रेखाएं, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं नर्वस टेंशन्स की बीमारियां आपको लग सकती हैं, लिवर से रिलेटेड बीमारी लग सकती है, मीठे के लिए इंक्लिनेशन बढ़ जाता है क्योंकि गुरु को मीठा पसंद होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। देखिए जहाँ तक मैं ये समझ पा रहा हूँ, ये आपको एलर्जिक हैं, ये सारे जो तिल और धब्बे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली तिल या धब्बे नहीं हैं। तो ये एलर्जी का ही इफेक्ट नज़र में आ रहा है जैसे कि आपसे बात हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं जो भी ऊपर को बढ़ती हैं, ऊपर को बढ़ने वाली रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये आपकी बाद में जाकर के इनकम रेखाओं में कन्वर्ट होती हैं और आपको संतान का सुख भी दिखाती हैं। ये रेखाएं दर्शाती हैं आपको सरल हृदय का। ओवरऑल माउंट में उतना उठाव नहीं है एक्चुअली जितना होना चाहिए। इसका एपेक्स जो है इधर को शिफ्टेड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल सर्कल ज़रूर अफेक्ट करता है, फैमिली लाइफ ज़रूर अफेक्ट करती है। वाइफ के साथ थोड़े बहुत संबंध में, वाइफ के साथ थोड़ी बहुत अनबन देखी जा सकती है। देखिए जब माउंट इधर को टिल्ट हो जाए तो दो चीज़ें खास ध्यान देने वाली हैं। एक तो बैलेंस डाइट आप लेना ही शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आदतें डाइट को लेकर के थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। दूसरी चीज़ शनि देता है यहाँ से विचारशीलता। जब आप ये फैमिली एरिया में विचारशीलता आ जाए, यानी आप फैमिली में जब कैलकुलेशंस लगाने लगें या मनी पे उसे तोलने लगें रिलेशनशिप्स को, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए इधर देखते हैं आपका शनि का स्थान क्या कहता है। देखिए शनि का माउंट आपका काफ़ी अच्छा माउंट है, एक सम माउंट की क्वालिटीज़ रखता है। ये इस प्रकार की ये रेखा, ये आपको ये आड़ी रेखा है जो कि आपकी शनि की रेखाओं को काट रही है। तो ऐसे में ये काफ़ी संघर्ष की मात्रा बढ़ाती है। दूसरा, आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती हैं। जो भी इस प्रकार से रेखाएं चलेंगी आपको मन का भटकाव देंगी कि मैं आज ये काम कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ, या किसी भी काम को देखेंगे उसमें अच्छा लगेगा तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ जॉब के चलते हुए। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल माउंट अच्छा है आपका, आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ ये माउंट है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। देखिए सूर्य के स्थान पर मैं यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा नहीं देख पा रहा हूँ ड्यू टू दिस एलर्जी। अदरवाइज ये काम का विस्तार दिखाती है कि डिफरेंट एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया आप हैंडल करते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। जो रेखाएं इस प्रकार से नीचे को उतरती हैं ये मन का भटकाव पैदा करती हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपसे बात की। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। ये विद्या रेखा है, जिस भी काम में आप होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। ये आपका माउंट है
मरकरी का, जो कि बिजनेस का माउंट माना जाता है, कम्युनिकेशंस के लिए इसे हम देखते हैं। ये लाइंस जो हैं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, बिजनेस का सेंस देती हैं। आइए देखते हैं मार्स माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर इस प्रकार की लाइन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर देती है। ओवरऑल अच्छा उभरा हुआ माउंट है, क्लियर माउंट है और फल देने वाला ये माउंट है। आपको बॉडी में हिम्मत, साहस सब देने वाला ये माउंट है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में जब आप इस प्रकार का ये गुबार देखते हैं, जब आपने ये थंब भी इसके साथ में लगाया है, तो ऑल्दो मुझे ये गुबार तो नज़र में आ रहा है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में ही नज़र में आ रहा है कि गुस्से पे आप कंट्रोल पा लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने में मिल रही है। इस माउंट पर काफ़ी अच्छी रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं। इन्हें हम मंगल रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से आपको जीवन में सपोर्ट कर रही हैं ये, और काफ़ी लंबा सपोर्ट करती हैं। जो भी जीवन में आने वाले चैलेंजेस होते हैं, अगर आप एक्चुअली देखें, इधर से जो रेखा आई, यहाँ पर आते आते वो लुप्त हो जा रही है, तो जीवन पर उतना प्रभाव नहीं होने देती है। जो भी आप चैलेंजेस के थ्रू जाएंगे, आपको तुरंत ही हेल्प वहाँ पर अवेलेबल होगी। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए, मून का माउंट आपको दूर जगहों से जोड़ता है। इस प्रकार की लाइंस जो भी ऊपर को देखती हैं, ये आपको दूर स्थान से जोड़ती हैं, और ये आपकी फेट लाइन की तरफ ही देखती हैं, इशारा करती हैं। ये आपकी ट्रैवल लाइंस हैं। देखिए, केतु के स्थान पर भी मुझे इस प्रकार की यहाँ पर एक मछली बनती हुई नज़र में आ रही है, जो कि आपको अचानक धन लाभ भी करवाएगी। ये शेप भी इसी प्रकार की है कि आपको अचानक से धन लाभ करवाने वाली है। यदि आप शेयर्स एंड स्टॉक्स में भी डील करते हैं, तो वहाँ से भी अचानक धन लाभ लेंगे। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए, वीनस का माउंट आपको काफ़ी अच्छा एरिया लिए हुए है। ओवरऑल आपको सब सुख सुविधाएं देने वाला माउंट है। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। आप जहाँ से भी चाहेंगे पैसा आप अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए लाइफ लाइन इस प्रकार से जा रही है और काफ़ी एक्सटेंशन में इस माउंट को ले रही है। ये माउंट होना चाहिए और ये इसका एक्सटेंशन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मून एरिया तक आया हुआ ये माउंट है। तो एरिया इसने काफ़ी कवर कर लिया। देखिए, अति हर एक चीज़ की खराब रहती है, तो ये अपनी बाउंड्रीज निकल करके दूसरे की बाउंड्रीज में चला गया है, तो कहीं ना कहीं अपने इल इफेक्ट्स भी ये देता है। लेकिन पैसे में आपको कमी नहीं आने देगा, आपकी ऐश्वर्य में या सुख सुविधाओं में कमी नहीं आने देगा। ये जो डेंट्स हैं, 2-3 डेंट्स मैं काफ़ी गहरे देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो फैमिली में 2-3 लोगों से काफ़ी सीवियर मतभेद होंगे आपके। कोशिश यही कीजिए कि उनसे मनभेद ना हो। ये भाई बहनों का ही एरिया होता है, ससुराल पक्ष भी यही होता है, तो पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी। उसमें आप मनभेद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं आपकी। अगर हम हृदय रेखा देखें तो काफ़ी सीधी है। ऐसे में व्यक्ति देखिए एक ना एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाता है, ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा, ये लाइन काफ़ी डार्क है, तो ऐसे में डार्क लाइन उतना इफेक्ट नहीं देती है जो कि एक नॉर्मल लाइन देगी इफेक्ट। तीसरी चीज़, हृदय रेखा ये इस प्रकार से ऊपर को देखती हुई होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीधी देखते हैं तो ऐसे में इमोशंस की ज़बरदस्त कमी हो जाती है। अगर कोई इमोशंस हैं तो वो एक आधे 2 व्यक्तियों के लिए, विशेष के लिए होगा, अदरवाइज ऐसे लोगों को दूसरे से कोई खास मतलब नहीं होता है। बिल्कुल ब्लंट रहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहते हैं। जब हृदय रेखा से इस प्रकार से लाइंस आपके माइंड लाइन के एरिया में और आपकी लाइफ लाइन तक जाकर के मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्शन ज़रूर रहता है। दूसरा, जब इस एरिया में जैसे माइंड लाइन अगर यहाँ पर होती तो ये उसके ऊपर ही जाकर के गिरती, तो ये मंगल एरिया में आकर के चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे में हृदय में गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक अलग ही सिचुएशन हार्ट ब्रेक्स की देखी जा सकती है। देखिए, सूर्य का स्थान है, सूर्य के स्थान के नीचे काफ़ी डिस्टर्बेंस है। इधर हम शनि का स्थान देखें तो इसके नीचे भी ये काफ़ी बड़े बड़े यव हैं, तो इस चीज़ से ज़रूर आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये एब्रप्ट बिहेवियर दिखाती हैं आपके हार्ट का। देखिए, जब इस प्रकार से सूर्य के नीचे आकर के इस प्रकार का लंबा एक द्वीप बने, तो कई चैलेंजेस इंसान फेस करता है। जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेस के साथ भी चैलेंजेस मिल सकते हैं आपको, कामों में डिलेज मिल सकता है। जहाँ भी आप सरकार से या किसी सरकारी टेंडर से डील कर रहे हैं या सरकारी कुछ भी काम हो, वहाँ पर आपको चैलेंजेस महसूस होंगे, डिलेज महसूस होंगे।
इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। जब शनि स्थान के नीचे इस प्रकार की चीज़ें आपको यव मिले तो ये वर्क एरिया के चैलेंजेस भी दर्शाता है। देखिए, जब भी आप फैमिली में कोई भी डिसीजन लें तो उसमें इमोशंस ज़रूर रखें। देखिए, आपकी ब्रेन लाइन इस प्रकार से उदय हो रही है और ये राहु स्थान से उदय हो रही है। ऐसे में इंसान को अचानक से धन लाभ ज़रूर देती है। व्यक्ति किसी न किसी ऐसे काम में ज़रूर पड़ जाता है जहाँ पर कि लालच काफ़ी कच्चा होता है, तो उस कच्चे लालच से आप ज़रूर बचें। खास करके यदि आप जैसे कह रहे हैं कि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में लो क्वालिटी मटेरियल बेचना या इस प्रकार की चीज़ें जो कच्चे लालच में रहेंगी, उस टाइप की चीज़ें दिखा रही है। अगर आप फार्मा के भी बिजनेस में जाते हैं तो लो क्वालिटी मेडिसिन को हाई प्राइस पे बेच देना या इंजेक्टेबल्स को उस तरह से बेच देना, ये सब यहाँ पर यानी इमोशनलेस होकर के बेचना, क्योंकि हार्ट में उतने इमोशंस नहीं हैं कि दुनिया को अगर उससे हार्म भी होता है तो होता रहे, मुझे पैसा चाहिए। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। आगे देखते हैं आपकी व्यापार की रेखा क्या कहती है। ये आपकी व्यापार की रेखा है, आपकी फेट लाइन से ही स्टार्ट होती है और इस प्रकार से जा रही है। तो आप व्यापार ज़रूर कर सकते हैं, इन दोनों लाइन्स में कर सकते हैं, क्योंकि शनि और मार्स डील करता है आपके फार्मास्यूटिकल्स में और बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में भी दोनों का ही रोल है। मरकरी भी आपका ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहा है, लहराती हुई ऊपर जा रही है रेखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानी आपको रहेगी ज़रूर। देखिए, लाइन हम लोग बिजनेस की लाइन ज़रूर कहते हैं, ये एक्चुअली में मैनेजमेंट दिखाती है आपका फाइनेंस का। जब लहरती है रेखा तो इंसान कई बार कई जॉब्स भी चेंज करता है, उसी बिजनेस में भी कई सारे चेंजेस और अप डाउन्स देख लेता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से उदय होती हुई नज़र में आ रही है। ये आप मतलब 30s में आने के बाद आपका भाग्य उदय होता है एक्चुअली, और यहाँ पर जैसे आप पहुँचते हैं तो आप 39-40 के आसपास यहीं पर हैं। जब आप इस स्टेज पर रहते हैं 39-40 की एज में, यहाँ से आपको ऊपर का स्पर्ट दिखाई दे रहा है, तभी शायद आपका मन भी कर रहा है इस टाइम पर बिजनेस करने का, तो आप कर सकते हैं क्योंकि लाइन ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है। इसी के साथ कोई ना कोई और आप साथ में व्यापार या नौकरी साथ में भी करना चाहेंगे, ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो डुअल इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं इस स्टेज पर जा कर के, आप कर सकते हैं। ये 60 का एरिया, बीच में कोई डिसरप्शन भी ऐसी खास नहीं है। इस प्रकार की भी रेखा यहाँ से ही निकलती है और ऊपर जा रही है एकदम से, तो ये भी राहु स्थान से ही निकली, आपकी फेट लाइन से ही होती हुई ऊपर जा रही है, तो ये भी आपको हेल्प करती है इसी काम में और अचानक से ग्रोथ भी देती है। ये रेखा भी आपका एफर्ट दिखा रही है ऊपर उठने के लिए। यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वो भी सक्सेस होगा क्योंकि ये रेखा आपको सपोर्ट कर रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। लाइफ लाइन हमने आपकी यहाँ से 20 ईयर्स से ली, उससे पहले भी काफ़ी स्ट्रगल वाला एरिया रहा है ये, और आप शुरू से ही काफ़ी अर्ली स्टेज से आपने कमाना भी शुरू किया होगा या अपनी फैमिली को संभालने का भी ध्यान आपका गया होगा। जो आपने ग्रोथ ली है वो एक्चुअली आपने 22-1 साल से ये ग्रोथ की रेखाएं आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। 22, 23, 24, 25, 26, ये 27, 28 के आसपास की ग्रोथ, ये सब ग्रोथ की रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिखाती है, कुछ और एक्सपेंसेस भी दिखाती है। इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस वगैरह भी करवाती है। और ये देखिए, जाकर के ब्रेन लाइन को अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप व्यापार के लिए सोच रहे हैं, ये भी चीज़ समझ में आती है और काफ़ी अर्ली स्टेजेस से आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। ये 27-28 साल की उम्र से ही आप इस प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं। ये 30 आ जाता है, 30 के बाद 31-32, ये नीचे को गिरने वाली रेखा कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर देती है, कहीं ना कहीं इनकम में लॉसेस होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 34-35 साल की एज है आपकी, तो यहाँ पर भी आप कुछ व्यापार के बारे में ही सोचते हुए नज़र में आ रहे हैं। इसके और डाउन, जब यहाँ से एकदम से डाउन जा रही है ये रेखा, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इनकम भी दिखाती है। साथ के साथ ही ये पीछे से आई हुई रेखा इस प्रकार से जब चल रही है, आपकी फेट लाइन को काट रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपके दिखाती है। देखिए, चैलेंजेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर लाइन आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर इस एरिया में 40 तक के एरिया में चौड़ी है, उसके बाद फिर नैरो होनी शुरू होती है, जो कि तकरीबन 48 ईयर्स पर जाकर के एक्चुअली ये नैरो होती है। तो स्ट्रगल का टाइम 48 तक ज़रूर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जो व्यापार के लिए अब आप चेंजेस जो करेंगे वो करेंगे 41 42 के आसपास। देखिए 40 पर भी आपकी ग्रोथ है, ये ग्रोथ की रेखा है जो कि आपको 40 पर टच कर रही है। अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहें और आगे बढ़ना चाहें तो ये आपकी स्टेज बिल्कुल ठीक है 40 इयर्स की। साथ ही में 42 के आसपास आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अपने व्यापार में, कुछ उसमें से लॉसेस भी होंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन डार्क है, आपकी डार्क इंप्रेशन के साथ जाकर के ये इंप्रेशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉसेस भी होंगे 42 के आपके, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे लॉसेस के साथ ही, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रहती है। कोई ना कोई दूर स्थान से भी आप कांटेक्ट करते हैं, वो इस प्रकार से रेखा इसी जंक्शन पे आके मिल रही है और आपको आगे लेकर के जाएगी। यदि हम देखें तो ये एक ट्रायंगल भी इस तरह से फॉर्म होता है, ये आपका 40 तक का ट्रायंगल है 35 से लेकर के। तो ओवरऑल एनर्जी, ग्रोथ, सब चीज़ें इस जगह पर देखी जा सकती हैं। इवन घर पर कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ भी देखा जा सकता है। और ऐसे में तरक्की इंसान तकरीबन 35 साल के बाद ही करता है, जब ये इस प्रकार से चीज़ें आकर के मिल रही हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र में आ रहा है। यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा तरक्की आपको यहाँ पर मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। जब ये आपकी लाइन और आगे बढ़ते हैं तो 50 साल की उम्र में तकरीबन काफ़ी अच्छी रेखा है, ये जो आपकी फेट लाइन है, ये जो आपकी बिज़नेस की लाइन है, ये आकर के इस प्रकार से मिल रही है। तो यदि आप जॉब करते रहते हैं हमेशा भाग्य रेखा के रूप में लें तो ये 50 पर भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो इस तरह से आपका ये ट्रायंगल पूरा करती है, जो कि आपके प्रॉपर्टी के योग भी बनाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये 54 ईयर्स की एज में आपकी मेजर ग्रोथ रहेगी ज़िंदगी की, जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस प्रकार की ये ग्रोथ रहेगी, ये आपकी 54 की एज रहेगी। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये 50s के आसपास आते हुए ये 48 के आसपास आपकी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो व्यापार के रूप से आप बाहर को चले जाते हैं, बाहर और घर से और दूर कहीं सेटल होते हैं, ये आपको दूर लेकर के जाती हुई है। दूसरा, आपका ध्यान अपने घर की तरफ भी लगा रहेगा। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। आपको 63-64 की एज में भी यहाँ से ग्रोथ मिलती हुई नज़र में आ रही है। फिर आगे देखते हैं तो 62 पर सेहत में ड्रॉप है, 64 में सेहत में ड्रॉप है। इसके बाद अगर हम देखें तो 72 के आसपास सेहत में यहाँ पर ड्रॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 65-66 के आसपास, ये 66 के आसपास आपको फैमिली में भी कोई ना कोई चैलेंज यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ अगर हम देखें तो 45 के आसपास इस प्रकार का एक ड्रॉप है, जो कि लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी दिखाता है। तो देखिए ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें बिज़नेस की ग्रोथ के रिलेटेड है, और आप कोई कौन सा बिज़नेस सूट करना चाहिए, इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप दोनों बिज़नेस में ही, किसी भी बिज़नेस में आप जा सकते हैं, दोनों ही आपको सूट करेंगे। अगर आप प्लान करना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, बिल्कुल ये राइट अपॉर्चुनिटी पे आप बैठे हुए हैं 40 ईयर्स पर। आप तुरंत बिज़नेस को कर सकते हैं। बिज़नेस यानी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, स्टील, सीमेंट, इस प्रकार की चीज़ें भी कर सकते हैं, और फार्मा से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। दोनों ही माउंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। ये अगर आप दोनों इकट्ठे बिजनेसेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज आपके दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट दो जगह से आपको इनकम आती हुई नज़र में आ रही है। तो दोनों बिजनेसेस भी अगर आप हैंडल कर सकें तो आप कर सकते हैं। आपने पूछा बेस्ट टाइम क्या होगा स्टार्ट करने का, तो 40 ही बेस्ट टाइम है इसका स्टार्ट करने का। अगर आप मेरे से पूछें तो पार्टनरशिप में नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, जिस प्रकार से आकर के ये अगर पीछे को निकलती है रेखा और ज्वाइन करती है, तो इस प्रकार की पार्टनरशिप वाली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप पार्टनरशिप ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक ही ये रेखा है। ये रेखा भी जब इस प्रकार से शनि की रेखाओं को काटती है तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं नुकसान रहते हैं। देखिए हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं वो आपको शनि ज़रूर देता है। मुझे यहाँ पर इस प्रकार के तिल के उभरे हुए से मार्क्स या धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के ये चैलेंजेस आपको लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ देता है। अननोन पेन रहता है, लंबे समय के लिए पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी में जैसे पेन बैठ जाता है, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। और इसका कोई आप जितने मर्जी स्कैन्स करा लीजिए उसमें भी उतना समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है। तो वो केतु का भी इफ़ेक्ट होता है कई बारी। और ऊपर से इधर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर भी ये लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो मुझे दोनों ही चीज़ें यहाँ पर
एक मिश्रित फल देती हुई आपके केस में लग रही हैं। ओवरऑल आप देखिए काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज अपने बना लेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी इनकम सोर्सेज होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मून भी आपका यहाँ से डेंटेड है, तो आप पार्टनरशिप अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। ऐसे में कमर से नीचे के रोग भी बनते हैं। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। ये आपका राइट स्टेज, राइट टाइम है जहाँ आप बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। सो गो फॉर इट। और मैं अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।